अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो जो हमने लास्ट लेक्चर्स में एक माइस्क्ल डेटाबेस क्रिएट किया और उसमें हमने एक टेबल क्रिएट किया था। उस टेबल का जो डेटा है वो हम अपने इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में रिसीव करना चाह रहे हैं। हम वो सारा रीड करके इस एप्लीकेशन में लेके आना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये काम हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि ये अपने ये लेआउट पे आते हैं और यहाँ पे हम लेट से अभी एक डिस्प्ले का बटन लगा लेते हैं। ठीक है, एक बटन लगाते हैं लेट से फैच ऑल का या कुछ भी आप बटन लगा लें। जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो जो आपका रिकॉर्ड है वो सारा का सारा फैच हो के तो वो आ जाए। ठीक है, तो लेट से उसके लिए हम जो है वो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू भी लगा लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम सारे का सारा डेटा जो है वो एक्चुअली पुट करेंगे सेव कर रीड करने के बाद। लेट से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एक टेक्स्ट व्यू। तो इसको बच्चों मैं कॉन्स्टेंट सप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये हमारा लेआउट लॉक हो जाए और रन टाइम पे ये इधर उधर भागे ना। और यहाँ पे आके हम कहते हैं लेट से रीड ऑल डेटा। ओके, अब बच्चों हम चाहते हैं जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक हो वो सारा डेटा रीड करके यहाँ पे लिख दे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले आपको पता है हमारे पास एक बटन है और उस बटन की आईडी बटन ही है और हम लिखेंगे यहाँ पे बटन एंड सजेशंस के लिए कंट्रोल स्पेस प्रेस करें, सेट ऑन क्लिक लिसनर और ओके तो मैं कुछ कमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, कि हम सारे का सारा डेटा जो है वो इधर रीड करेंगे। ओके, अब जो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमें जो है वो एक और क्लास जो है वो बनानी है और कोटलिन क्लास हम बनाएंगे और उस क्लास का नाम लेट से मैं कहता हूँ रीड इन लेट से रीड डेटा। चलिए हम इसका नाम रीड डेटा ही रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों ये जो रीड डेटा है ये हमसे जो है वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो एज ए पैरामीटर लेगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट एंड दिस इज ऑफ टाइप कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब बच्चों ये जो क्लास है ये मस्ट है कि ये इनहेरिट करनी चाहिए। एक हमारे पास जो है वो बिल्ट इन क्लास है एसिंक टास्क। ठीक है, एसिंक टास्क। अब बच्चों ये जो क्लास है इसको हम पैरामीटर्स इस तरह से असाइन करते हैं। ठीक है, और इसके जो बच्चों पैरामीटर्स हैं वो हम जो है सबसे पहला लिखेंगे। चलिए मैं फ़िलहाल जो है वो वॉइड एंड वॉइड कर। ठीक है, अच्छा बच्चों अब अगर आप देखें तो ये क्लास जो है वो हमारे पास एक एरर भी जनरेट कर रही है क्योंकि इसके अंदर कुछ प्योर वर्चुअल मेथड्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना मस्ट है। और एक मेथड ऐसा है जो कि प्योर वर्चुअल है और जो हर सूरत इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जिसका नाम डू इन बैकग्राउंड है। इसके अलावा वर्चुअल मेथड्स काफ़ी हैं लाइक प्री एग्जीक्यूट, पोस्ट एग्जीक्यूट, फ्ला ऑन पब्लिश प्रोग्रेस। ठीक है, एनी हाउ तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या चीज़ें हैं कि ये वॉइड। ठीक है, तो इससे पहले आई थिंक सॉरी इसके बाद हमें आई थिंक कंस्ट्रक्टर भी ऐड करना है कुछ इस तरह से। ओके दैट्स फाइन। अच्छा अब बच्चों ये क्या रिक्वायर कर रहा है, बेसिकली ये जो पहला पैरामीटर है बच्चों ये डिफाइन करता है कि जब इस क्लास को कॉल किया जाएगा तो इसके अंदर वो जो मेथड है डू इन बैकग्राउंड वो किस किस्म का डेटा एक्सेप्ट करेगा। तो ज़ाहिर है हम तो रीड कर रहे हैं तो हम कुछ भी क्यूरी में नहीं सेंड करेंगे, हम तो सिर्फ रीड कर रहे हैं तो रीड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें कुछ भी डेटा देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वॉइड है बच्चों ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा कि बच्चों यहाँ पे वॉइड बेसिकली डेटा टाइप, अगर आप कुछ स्ट्रिंग भेज रहे हैं साथ लेट से हमको क्यूरी सेंड करना चाह रहे हैं जी कि लेट से जी हमें 15 से कम आईडी वाले लोग चाहिए तो हमें 15 सेंड करना पड़ेगा। ज़ाहिर आगे क्यूरी में लिखा होगा कि लेस देन 15 तो वो फिर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो हमें कुछ डेटा सेंड करना पड़ेगा, वो जिस भी टाइप का होगा वो यहाँ पे आएगा। दूसरा जो पैरामीटर है ये है कि बच्चों जैसे आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं तो आपकी प्रोग्रेस साथ साथ पब्लिश हो रही होती है कि जी 15% हो गया, 20% हो गया, या हम विंडोज़ में जब कुछ कॉपीज़ करते हैं तो तभी ये जो है वो हमें बता रहा होता है कि जितना टाइम रिमेनिंग है 10% हो गया, 15% हो गया, 20% हो गया। तो ये है कि अगर आप जो भी टास्क कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, अगर आप यूज़र को साथ साथ परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहे हैं कि भाई इतना काम हो गया, इतना रह गया, तो आप यहाँ पे किस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर आप यहाँ पे वो करना चाह रहे हैं 1%, 2% तो आप यहाँ पे एंड कर देंगे। तीसरा बच्चों जो पैरामीटर है वो ये बताता है कि जो आप जब ये काम जो डू इन बैकग्राउंड मेथड होगा इस क्लास के अंदर वो जब अपना काम ख़त्म कर देगा, जो वो सारा रीड नेटवर्क से रीड कर लेगा, सर्वर से रीड कर लेगा, तो ये किस किस्म का डेटा आएगा आपके पास। तो फिलहाल हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा आएगा, तो हमें यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग लिखना है।
ऑलराइट, अब बच्चों जो वो मेथड है तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आप खुद लिखें डू इन बैकग्राउंड, तो वो ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वो एरर भी खत्म हो गया। या दूसरा तरीका फिर ये है कि आप यहाँ पे जो है वो आल्ट एंटर करें, तो वो खुद ही आपको सजेशन दे देगा कि भाई मेंबर को इम्प्लीमेंट कर दो, ओके करो। तो भी आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों टू डू वाली लाइन आपको पता है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, अब बच्चों का आप देखें कि ये जो रिटर्न टाइप है, ये जो हमने यहाँ पे लिखी है स्ट्रिंग, तो आप देखें ये जो डू इन बैकग्राउंड है इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही है। अगर मैं यहाँ पे वॉइड कर दूंगा तो इसकी रिटर्न टाइप भी मुझे वॉइड करना पड़ेगी। ओके फाइन। अच्छा बच्चों, अब ये है कि हमने जो है वो ज़ाहिर हम कह रहे हैं कोई स्ट्रिंग ये रिटर्न करेगा, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल और हम कह देते हैं आउटपुट एंड दिस इज इक्वल टू अ नल स्ट्रिंग, और सिंपली आगे सबसे पहले यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न एंड आउटपुट। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा एरर जो है वो इस वक्त कोई भी नहीं है। अब बच्चों हमने देखना है कि अब हम रीड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों एक मेथड जब भी हम कॉल करेंगे ना इस ऑब्जेक्ट के साथ, हम हमेशा इस मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, डू इन बैकग्राउंड को, और ये जब खुद कॉल करने लगे अपने आप को, मतलब जब ये एग्जीक्यूट होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली अपने से पहले एक फंक्शन को कॉल करता है जिसका नाम है ऑन प्री एग्जीक्यूट। ठीक है, और जैसे ही ये फंक्शन अपना काम खत्म कर देता है एग्जीक्यूशन, तो ये ऑटोमेटिकली एक फंक्शन को कॉल कर देता है जिसका नाम है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों जो भी ये लेके आएगा नेटवर्क से रीड करेगा। बच्चों ये बेसिकली एक थ्रेड चल रहा होता है, तो आप इसमें कुछ भी जो है वो प्रिंट नहीं कर सकते। आई मीन टोस्ट मैसेज कुछ इस तरह का व्यू से रेलिवेंट कोई काम नहीं कर सकते। तो ये जो भी आपको रिस्पॉन्स देगा वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा पोस्ट एग्जीक्यूट को। तो जो इसकी रिटर्न टाइप होगी वही इसकी एक्सेप्टेंस टाइप होगी, यानी अगर ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, अगर ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो फिर ये इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। और ये दोनों जो है वो डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है इसके साथ। ये जो हमारे पास डेटा टाइप है, क्योंकि ये रिटर्न टाइप है डू इन बैकग्राउंड की, और जो डू इन बैकग्राउंड की रिटर्न टाइप होती है वही पोस्ट एग्जीक्यूट की जो है वो पैरामीटर टाइप होती है। एनी हाउ, अब जो हम देखते हैं कि हमने एक्चुअली रीड कैसे करना है। ठीक है, फिलहाल हम रीड करेंगे इसमें। तो रीड करने के लिए बच्चों आपने जो है वो सबसे पहले आके एक अपना लिंक डेवलप करना है। ठीक है, वेरिएबल लिंक, और यहाँ पे बेसिकली मैं अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस लिखूंगा 192.168। आप लोकल होस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप 127.0.0.1 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप हमेशा अपने सिस्टम का लोकल आईपी एड्रेस यूज़ करें। एंड देन 8 एंड देन 101, ये मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है। ओके, इससे पहले बच्चों मैं हमेशा HTTP ज़रूर लगाऊंगा, ये ना लगाया तो काम नहीं होगा। HTTP और आगे दो बैग, आपको पता है ब्राउज़र में जो है वो एड्रेस हमेशा इस फॉर्म में आता है। उसके बाद आपको पता है मैं PHP फोल्डर में जाता हूँ, और उसके बाद जो है वो read.php। बच्चों ये वही लिंक एक्चुअली अगर आप देखें ये एग्जैक्टली वही लिंक होना चाहिए जो आपका ब्राउज़र पे परफेक्टली चल रहा होता है। ठीक है, तो आप देखें अगर मैं इस ब्राउज़र पे जाऊँ और मैं इसको रन करूँ तो ये चल रहा है ना, इसका मतलब ये परफेक्ट है, फाइन, ये मैंने सही लिख लिया। ओके, उसके बाद बच्चों अब हमने क्या करना है कि अब हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और उसको हम कह देंगे URL एंड इट विल बी ऑफ टाइप URL। ठीक है, और इसमें हम जो है वो लिंक पास करते हैं। ठीक हो गया, तो बेसिकली ये इस लिंक, ये जो भी हमने लिंक डेवलप की है, ठीक है, इससे ये एक URL बना देगा। अब बच्चों हमने एक HTTP कनेक्शन ऑन करना है। मैं कहता हूँ वेरिएबल और कनेक्शन एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू URL डॉट ओपन कनेक्शन। और बच्चों इसको जो है ना वो आपने टाइप कास्ट करना है एज HTTP URL कनेक्शन। अच्छा बच्चों यहाँ पे ना दो क्लासेस हैं हमारे पास, एक HTTP URL कनेक्शन और इसी तरह एक HTTPS URL कनेक्शन है। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपका ब्राउज़र जो है वो HTTPS को सपोर्ट कर रहा है तो फिर आपने HTTPS वाला यूज़ करना है। तो फिलहाल मेरे पास जो है वो HTTP URL कनेक्शन परफेक्टली चलेगा, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब जो हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करेंगे। ठीक है, लाइक मैं सबसे पहले कहता हूँ कनेक्शन डॉट सेट टाइम आउट, कनेक्ट टाइम आउट। तो भाई कितनी देर जो है ना वो आपने कोशिश करनी है कनेक्ट करने की, तो ये टाइम आप मिली सेकेंड्स में देंगे, तो 5000 मीन्स 5 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूसरी चीज़ है कि लेट्स से कनेक्शन डॉट रीड टाइम आउट, रीड टाइम आउट। अगर ज़ाहिर हम रीड करने जा रहे हैं तो कितना वेट करना आपने, तो 5 सेकेंड इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद बच्चों एक चीज़ है कि अगर हम रीड करना चाह रहे हैं या राइट करना चाह रहे हैं, ये भी हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है। कैसे, कनेक्शन डॉट सेट डू इनपुट। बच्चों अगर तो हम रीड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डू इनपुट इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अगर हम कुछ राइट कर रहे हैं तो फिर हम डू आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू करेंगे। ठीक है, लाइक ये डू इनपुट है ना, इसी तरह होगा कनेक्शन
डॉट डू आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे तो इसका मतलब आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते, ठीक है, फाइल में। तो बहरहाल आप दोनों को ऑन कर दें, दोनों को ट्रू कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बच्चों ये हमने कर लिया। उसके बाद आप सिंपली करें कनेक्शन डॉट, आप इसमें देखें काफ़ी सारे मेथड्स हैं, आप इनको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फ़िलहाल जो है वो मैं सिंपली इसको कर रहा हूँ कनेक्ट। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है जो कि इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इतना काम करने से हमारी जो ऐप है वो इस यूआरएल पे जाके तो इस सारी मतलब इस डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। बेसिकली उस पीएचपी फाइल के तक पहुंच जाएगी और पीएचपी फाइल जो है वो आगे ज़ाहिर उसको डेटाबेस पे पूरी एक्सेस है। अब बच्चों हमने करना है रीड। ज़ाहिर हमारे पास हमें पता है ना डेटाबेस से कुछ रीड होके आ रहा है, तो रीड करने के लिए बच्चों आपके पास जो है वो एक रीडर जो है वो बफर्ड रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और मैं कहता हूँ जी दिस इज इक्वल टू बफर्ड रीडर, और इसको बच्चों आपने जो है वो पास करना है न्यू, सॉरी न्यू हम इसमें नहीं लिखते, वो जावा में लिखते हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड इसको हम पास करेंगे कनेक्शन डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। अब बच्चों ये क्या कर रहा है बेसिकली, हम जो रीड करेंगे वो हम एक बफर में रीड करेंगे। बफर एक छोटी सी मेमोरी होती है, जैसे बच्चों आप यूट्यूब पे कहते हैं ना जब आपकी वीडियो जो है वो रुक रुक के चल रही है तो इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो, तो आप कहते हैं बफरिंग हो रही है। जब वो थोड़ी देर घूमता रहता है, फिर थोड़ी सी वीडियो ले आता है, फिर उसको चलाता है, फिर घूमता रहता है, फिर वीडियो ले आता है, और बेसिकली बफर एक छोटी सी मेमोरी होती है। तो हम भी क्या कर रहे हैं, जितना भी उधर से डेटा आएगा हम बफर में इसको रीड करेंगे। और बच्चों बफर में सबसे पहले रीड करने के लिए हमें इनपुट स्ट्रीम रीडर चाहिए। ठीक है, कि ये जो हमारा कनेक्शन है जो हमने अभी अभी इस्टेब्लिश किया है जिसके साथ हम कनेक्ट हुए हैं, हमें इस कनेक्शन के साथ एक इनपुट स्ट्रीम रीडर चाहिए। डेटा बच्चों हमेशा स्ट्रीम्स की फॉर्म में जो है वो नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करता है, ये आपने पढ़ा होगा शायद नेटवर्किंग में, और इसी तरह से। और हम कह रहे हैं हमें कौन सी इनपुट स्ट्रीम चाहिए, हम कहते हैं जी हमें इस कनेक्शन की, ये जो कनेक्शन जिसके साथ हम अभी कनेक्ट हुए हैं, हमें इस पे एक इनपुट स्ट्रीम चाहिए। इनपुट स्ट्रीम से मुराद है कि हम इनपुट करना चाह रहे हैं सर्वर से, ठीक है, सर्वर से कुछ लेना चाह रहे हैं। अगर इसी तरह हम बच्चों कुछ आउटपुट करेंगे तो हम आउटपुट स्ट्रीम लेंगे, ठीक है, कनेक्शन डॉट आउटपुट स्ट्रीम, दैट्स फाइन। अब बच्चों हमने क्या करना है, मैं कहता हूँ लेट्स से वेरिएबल एंड लाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे डेटा टाइप स्ट्रिंग है, आप ना भी लिखें क्योंकि मैं स्ट्रिंग रख रहा हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग, तो डेटा टाइप ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग हो जाएगी। आपने लिखना तो लिख लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ओके, तो अब बच्चों हमने क्या करना है, मैं कहता हूँ कि लेट्स से रीडर सॉरी लाइन इज इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन। अब मैं कहता हूँ वाइल एंड दिस लाइन इज नॉट इक्वल टू null, sorry, while this line not equal to null। तो अगर ये जब तक लाइन जो है नल नहीं आ जाती, इससे मुराद क्या है कि जितना भी डेटा है वो हम वो सारे का सारा रीड नहीं कर लेते। हमने क्या करना है, आउटपुट प्लस इज इक्वल टू लाइन। हम बच्चों ये जो लाइन है ना, जो लाइन में डेटा मतलब लाइन बाय लाइन आ रहा है, हम उसको आउटपुट में सेव करी जा रहे हैं, तो आउटपुट में सारा सेव होता जाएगा। जैसे हम एक लाइन रीड कर लेंगे तो हम अगेन क्या करेंगे, लाइन इज इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन। तो ये बेसिकली लाइन्स को रीड करता रहेगा जब तक हमें जो है वो नल नहीं मिल जाता। तो हमारी जो आउटपुट है वो जो है जो भी आउटपुट में सेव होगा वो सारे का सारा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा इस स्ट्रिंग को। यहाँ पे बच्चों हम आते हैं, ठीक है, और अब हमने ज़ाहिर है ये सारे का सारा डेटा जो है वो हमने बच्चों अब एक टेक्स्ट व्यू में लगाना है। फिलहाल हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे टोस्ट कर लेते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और यहाँ पे चलते हैं कॉन्टेक्स्ट ज़ाहिर यूज़ होगा अब यहाँ पे, और मैं कहता हूँ रिसीव्ड एंड यहाँ पे जो है वो प्लस करके लिख लेता हूँ रिजल्ट एंड देन टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग एंड डॉट शो कर देते हैं, ठीक है। ओके, फिलहाल हम इसको टोस्ट कर रहे हैं, और बच्चों इसके साथ ही मुझे जो है वो डिवाइस की भी ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी आई मीन एमुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको भी ज़रा टर्न ऑन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो जब तक बच्चों हमारी डिवाइस टर्न ऑन हो रही है, हम साथ साथ इसको जो है वो उस एडिट टेक्स्ट पे भी सॉरी टेक्स्ट व्यू भी लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ। तो बच्चों अगर आप देखें कि अब हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो मेरी क्लास है ना, ये एक टेक्स्ट व्यू भी लेके आ रही है साथ, ठीक है। तो वेरिएबल सॉरी
variable and text view and it is of type text view। ऑलराइट, तो मेरे पास ये टेक्स्ट व्यू आ गया। अब बच्चों यहाँ पे आके मैं कर सकता हूँ टेक्स्ट व्यू एंड डॉट टेक्स्ट एंड दिस इज इक्वल टू रिजल्ट जो भी हमने यहाँ पे रिसीव किया। फाइन। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इस क्लास में जाके तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस क्लास का तो मैं कहता हूँ वेरिएबल ओबीजे कुछ भी नाम रख ले इज इक्वल टू आप इसकी डेटा टाइप बताना चाहें यहाँ पे तो बता सकते हैं कि इसका नाम जो है वो रीड, इसका ये जो रीड डेटा है ये इस क्लास का एंड दिस इज इक्वल टू रीड डेटा। और यहाँ पे हमें क्या पास करना है, सबसे पहले दिस पास करना है, या आप जो है वो दिस एट मेन एक्टिविटी पूरे का पूरा रेफरेंस भी दे सकते हैं, दिस एट मेन एक्टिविटी नो प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ हमें जो है वो एडिट टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे इसको देना है, तो एडिट टेक्स्ट व्यू, ये देखें कैरेक्टिविटी डॉट मेन से हमें लेके आ, ठीक है। आप यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना चाहें तो भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे? आप लिखते हैं वेरिएबल और टेक्स्ट व्यू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी और यहाँ पे आप लिखते हैं आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट व्यू, दैट्स फाइन। तो ये आपका बेसिकली ये टेक्स्ट व्यू आप ये वाला पास कर दें या डायरेक्टली वही वाला पास कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो ये बेसिकली टेक्स्ट व्यू को इनिशियलाइज करने का तरीका था, तो आप जो सा वाला मर्जी पास कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बच्चे, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो सक्सेसफुली आपने बना लिया। अब आपने इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना है उस डू इन बैकग्राउंड फंक्शन को। तो बच्चों डू इन बैकग्राउंड को कॉल डायरेक्टली बाय नेम नहीं किया जाता, बल्कि आप एग्जीक्यूट को कॉल करते हैं और एग्जीक्यूट जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो इस डू इन बैकग्राउंड को कॉल कर देता है, ठीक है। तो अब बच्चों ये हमारे पास डिवाइस जो है वो टर्न ऑन हो गई है और ये हमें यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही। सो लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ऑलराइट, ये बच्चों हमारी डिवाइस कनेक्ट हो गई है और अब अगर हम इसको रन करें और ये कंपाइलेशन पे थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे हमारी ऐप जो है कंपाइल हो जाएगी तो यहाँ पे ये रन भी हो जाएगी। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि यहाँ पे जो है वो इंटरनेट की परमिशन आपने ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि ये सारा काम जो है वो इंटरनेट से हो रहा है, आपका सर्वर इंटरनेट पे पड़ा हुआ। ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास लोकल होस्ट पे पड़ा है, लेकिन स्टिल ये जो है वो इंटरनेट की परमिशन के साथ ही एक्सेसिबल होगा। अगर आपने इंटरनेट की परमिशन ना यूज़ ऐड की तो पॉसिबली आपकी ऐप जो है वो क्रैश कर सकती है। तो यहाँ पे यूज़र परमिशन एंड इंटरनेट, इसको मैं खत्म कर, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ जब तक हमारा ये सक्सेसफुली कंपाइल नहीं हो जाता, ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो हमारे पास रिड्यूस्ड रहे। ऑलराइट बच्चों, ये हमारी ऐप जो है वो बिल्ड हो गई है सक्सेसफुली और हम क्या करेंगे अभी कि हम चेक करते हैं, ठीक है। सो इंस्टॉल एनीवे। अब तो जैसे मैंने क्लिक किया आप देखें वो जितना भी हमारा सर्वर के ऊपर डेटा पड़ा हुआ था वो सारे का सारा जो है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। हमने टोस्ट किया था, टोस्ट भी आ गया और हमें यहाँ पे ये सारी की सारी हमें ये वो जेसन जो स्ट्रिंग है, जो जेसन फॉर्मेटेड जेसन इनकोडेड डेटा है वो भी हमें नज़र आ रहा है। अब जो हम देखते हैं कि हम इसमें से ऑब्जेक्ट्स को कैसे जो है वो गेट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि फ़िलहाल जो है वो इस टोस्ट मैसेज को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आप रहने भी दें, कोई मसला नहीं है सच। तो मुझे यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं लिखूँगा वेरिएबल और लेट से मैं कहता हूँ जेसन और अरे एंड दिस इज इक्वल टू जेसन अरे और यहाँ पे हम जो है वो इसको पास कर देंगे अपना ये रिज़ल्ट, यानी हम कहते हैं ये हमारी जेसन अरे है, ठीक है। अब जो हमने इसमें से जो है वो ऑब्जेक्ट्स गेट करने हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स गेट करने के लिए सबसे हमें पता होना चाहिए कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, तो सिंपली जेसन अरे डॉट साइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं लेट से कहता हूँ वेरिएबल एंड काउंट दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ वाइल, बल्कि मुझे यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करना चाहिए और यहाँ पे मैं कहता हूँ वाइल काउंट इज लेस देन जेसन अरे डॉट लेंथ, ठीक है। और काउंट जो है वो
प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों अब हमने जो है वो बेसिकली ये लूप चल जाएगा जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, हमने 1 बाय 1 इनको ट्रावर्स करना है। तो वेरिएबल जेसन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इक्वल टू आपने करना है जेसन एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आप उसको इंडेक्स पास करेंगे कि कौन सा वाला ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ज़ाहिर हमें काउंट वाला चाहिए, यानी कि 0, पहले 0 ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। अब बच्चों हमने इसमें से जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी गेट करनी है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट एंड यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट, एंड देन मैं कहता हूँ आईडी हम छोड़ देते हैं और हम सबसे पहले नेम लेते हैं और हम कहते हैं जी प्लस, चले हम एक काम करते हैं, यहाँ से वेरिएबल नेम इज इक्वल टू जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम कर देंगे बच्चों, यहाँ पे आपने ये नेम वही लिखना है जो आपके पास एग्जैक्टली कॉलम का नेम है डेटाबेस में, ठीक है। आप यहाँ पे जो है ना वो इसको एन एम या एन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने एग्जैक्टली नेम ही लिखना है जिस फॉर्म में ये इनकोडेड है। अगर आप यहाँ पे जाएँ तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ये नेम, ये की है तो ये नेम ही आनी चाहिए, इसी तरह यूज़र नेम की है तो ये एज इट इज़ आनी चाहिए, ठीक है, सो ऑन। और उसके बाद जो है वो लेट से हम दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो यूज़र नेम है, और यहाँ पे हम जो है वो लेट से इसको यूज़र कह देते हैं, और यहाँ पे नेम प्लस जो है वो मैं एन कर देता हूँ, और प्लस जो है वो एक \n लगा के आगे मैं जो है वो यूज़र नेम लिख देता हूँ, और यहाँ पे प्लस लगा के वो यूज़र डाल देता हूँ। और यहाँ पे अब हम कर लेते हैं टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। तो बच्चों हम देखेंगे कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे 1 बाय 1 हम उनमें से नेम और यूज़र नेम गेट कर लेंगे। आप चाहें तो उसमें से सारे का सारा गेट कर लें, ठीक है। तो अभी मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो ये स्क्रीन के ऊपर टोस्ट करता जाएगा 1 बाय 1। ये पहला जो हमारे पास जो स्टूडेंट है उसका नेम ये है और उसका जो भी है वो यूज़र नेम ये है, तो वो एक जो है वो 1 बाय 1 प्रिंट करता चला जाएगा। तो अब जो देखो ये पहले एक हमारे पास वो हो रहा है, हमने प्री एग्जीक्यूट में लगाया था, ये देखिए नेम अजीम और यूज़र नेम अजीम @gmail, देन वसीम @gmail.com, और नेक्स्ट शायद हमने आदिल अफजल @yahoo.com। तो ये आपके पास सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है बच्चों। ये फिलहाल जो हमने एडिट टेक्स्ट बुक में लगाया ये तो सिर्फ हमने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए लगाया, ज़ाहिर है आप कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, इस तरह की जेसन स्ट्रिंग को आप कहीं भी शो नहीं करेंगे, ज़ाहिर है वो यूज़र के किसी आपका जो यूज़र है वो नॉन टेक्निकल होगा, ज़ाहिर है वो तो डेवलपर नहीं होगा ना, उसको नहीं पता होगा जेसन स्ट्रिंग क्या होती है, तो आपने उसको डेटा निकाल के ही देना है, ठीक है। तो अब लेट से बच्चों देखो आप यहाँ से जो है ना पूरी की पूरी लिस्ट वापस भेजना चाह रहे हो अपने मेन फंक्शन को, लेट से आपने किसी लिस्ट व्यू के ऊपर लगानी है, तो हम जो है वो यहाँ से ये भी करते हैं, और यहाँ से लेट से हम पासवर्ड भी निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं लेट से पास ही कर देते हैं, ठीक है, पास स्टैंड फॉर पासवर्ड। और अब बच्चों हम क्या करते हैं कि लेट से यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट की क्लास, ठीक है, ताकि हम अपने इन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में ही स्टोर दोबारा से कर सकें, और ये क्लास हो जाएगी। और इसको हम जो है वो स्टूडेंट कह देते हैं विद कैपिटल S। दिस इज कन्वेंशन फॉर नेमिंग अ क्लास दैट फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ओके। तो यहाँ पे बच्चों हम कहते हैं कि ये जो स्टूडेंट क्लास है ये क्या लेगी, आपके पास वेरिएबल नेम आएगा, और इसकी जो डेटा टाइप होगी दैट शुड बी स्ट्रिंग, एंड देन वेरिएबल एंड यूज़र नेम आएगा, एंड डेटा टाइप शुड बी स्ट्रिंग, देन वेरिएबल पासवर्ड आएगा एंड डेटा टाइप शुड बी स्ट्रिंग। अब बच्चों इसमें हम कह रहे हैं कि वेरिएबल एंड नेम एंड दिस इज इक्वल टू नेम, उसके बाद हमारे पास यूज़र नेम है, एंड देन हमारे पास जो है वो पासवर्ड है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दिस इज इक्वल टू नेम, दिस इज इक्वल टू यूज़र नेम एंड दिस इज इक्वल टू पासवर्ड, ओके। तो बच्चों ये नेम जो मैंने स्मॉल में लिखे हैं वो ऊपर से पैरामीटर में आ रहे हैं, और जो मैंने नीचे लिखे हैं ये बेसिकली मेरे पास जो है वो यहाँ पे जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं उनमें मैं इनको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं अपने इस रीड डेटा वाले में, और यहाँ पे आके हम कहते हैं कि जी ये सारा रीड करने के बाद हम कहते हैं वेरिएबल और स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट, इसको हम पास कर देंगे nm यूज़र एंड पास,
ये हमारे पास जो है वो एक नया यूज़र जो है वो बन जाएगा। अब जो हम एक लिस्ट बना सकते हैं और उस लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। और लिस्ट कहाँ पे बनेगी, डेफिनेटली हमें मेन एक्टिविटी में चाहिए वो, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं लिस्ट और हम कहते हैं वेरिएबल और std लिस्ट स्टूडेंट लिस्ट एंड दिस इज इक्वल टू array list of type student and this is an array list। अब बच्चों ये जो array list है ये भी हम साथ में इधर ही पास कर देते हैं लेट से, तो यहाँ पे आ जाएगा stdl list और दोबारा फिर हमें इसके कंस्ट्रक्टर में भी लिखना पड़ेगा जाके कि ये एक लिस्ट भी साथ में एक्सेप्ट करती है, वेरिएबल और std लिस्ट इधर भी यही नाम रख लेते हैं एंड दिस इज ऑफ टाइप array list विद टाइप। आप बच्चों यहाँ पे लिस्ट भी कर सकते हैं सिंपली जो टाइप है और array list भी कर सकते हैं और यहाँ पे डेफिनेटली हमें पास करना पड़ेगा स्टूडेंट। ये हमारे पास बच्चों std लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे हम क्या करेंगे std list डॉट ऐड एंड दिस स्टूडेंट। ये बेसिकली आपके पास जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे वो सारे के सारे आपके पास ऐड हो जाएंगे और वापस ही आपके पास मेन एक्टिविटी में आ जाएगा। और मेन एक्टिविटी में जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट कॉल हो जाए तो आप यहाँ पे आके जो है वो दोबारा से लेट से अब हम यहाँ से जो प्रिंटिंग हो रही है इसको हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और अब हम कहते हैं फॉर वेरिएबल एंड c इक्वल टू 0 एंड while this c is less than std list डॉट साइज या लेंथ कर लें, यहाँ पे दोनों फंक्शन चल जाएंगे। और यहाँ पे आके बच्चों मैं कह रहा हूँ कि टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट एंड बेस कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे आ जाएगा लेट्स से नेम एंड प्लस std list dot get c dot name and similarly plus user name plus std list और यहाँ पे आप ये वाली कन्वेंशन भी यूज़ कर सकते हैं c dot get user name एंड यहाँ पे आ जाएगा toast डॉट लेंथ लॉन्ग एंड डॉट शो हो जाएगा। और ये सारा कोड जो है वो मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे जाके जैसे बटन को क्लिक करूँ तो ये मुझे सारे के सारे साथ में शो भी कर दे और यहाँ पे जो है वो c प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। दोबारा से मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब देखो बच्चों ये सारे का सारा डेटा रीड करके तो हम किस तरह से मेन एक्टिविटी के पास इसको समहाउ ले आए। बच्चों आपने परेशानी होना कि नेम यूज़र नेम ही आया, पासवर्ड ज़्यादा बेहतर अप्रोच होती है, पासवर्ड को प्रिंट कर दें, इसलिए मैंने उसको लिया ही नहीं। और आईडी भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। अब हमारा जो डेटा है वो मेन एक्टिविटी के थ्रू जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि हम किस तरह से वो जो बैकग्राउंड एक्टिविटी है जो बैकग्राउंड पे चलती है, एसिंग टास्क का ज़्यादा बैकग्राउंड पे चलता है, हम किस तरह से वो थ्रेड में से डेटा निकाल के तो वापस अपनी एक्टिविटी में ले आए। तो ये भी आप देखिएगा कि ये मेन एक्टिविटी में एग्जीक्यूशन होगी, प्रिंटिंग होगी जो कि नहीं हुई। लेट मी चेक क्यों नहीं हुई। ऑलराइट, तो बच्चों एक्चुअली इसमें मसला ये आ रहा है कि जैसे ही हम ये इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट होती हैं क्योंकि ये एक सेपरेट थ्रेड में चल रहा है। मैंने पहले बताया था डू इन बैकग्राउंड एक सेपरेट थ्रेड में चल रहा है। तो ये जो लाइनें हैं ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होंगी। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी वैसे ही उसी टाइम पे ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ज़ाहिर है बच्चों अभी ये थ्रेड चलेगा, ये रीड करेगा तो वो उस लिस्ट में अपडेट करेगा ना, लेकिन हम जब टोस्ट करते हैं तो हमें साइज़ में कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे मैंने इसका साइज़ जो है वो प्रिंट करके चेक किया, यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है। लेकिन जब हम इधर साइज़ को प्रिंट करते हैं, इधर ही जहाँ पे हम इसको पॉपुलेट कर रहे हैं, इस एरे को इस एरे में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जो साइज़ मिलता है वो हमें जो है वो 4 मिलता है क्योंकि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब बच्चों होना तो ऐसे चाहिए ना कि देखें अगर हम सिक्वेंशली चलते हैं तो ये सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट कॉल हो, एग्जीक्यूट में जाएँ तो ये डू इन बैकग्राउंड कॉल हो और डू इन बैकग्राउंड के बाद पोस्ट एग्जीक्यूट कॉल हो और फिर ये ज़ाहिर है इसका टोस्ट मैसेज आए और फिर ये इधर वापस आए और फिर इन लाइनों को एग्जीक्यूट करे। लेकिन ऐसा है नहीं। ये क्या करेगा, सबसे पहले जैसे बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे सबसे पहले वो
जो है वो आएगा और इसी को कर देगा कॉल, इसको शो कर देगा और फिर ज़ाहिर है इतनी देर में डू इन बैकग्राउंड अपना काम कर लेगा और वो डेटा रीड करके ले आएगा। तो फिर वो उसके नीचे जो हमने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बच्चों इसका बेस्ट वे ये है कि आप इसको लिस्ट व्यू के ऊपर लगाएंगे ना, जैसे ही आपकी लिस्ट अपडेट होगी, जैसे इसके पास डेटा मिलेगा तो वो ऑलराइट। तो बच्चों आप देखेंगे जैसे ही हम इसको रन कर रहे हैं तो ये सबसे पहले जो है वो ये साइज 0 कॉल हो रहा है जो कि मेन एक्टिविटी में है, और उसके बाद ये देखें यहाँ पे मैंने कॉलन लगाए हुए थे, तो ये बेसिकली आपका रीड डॉट डेटा के अंदर यहाँ पे है। तो मैं एक्चुअली ये आपको कह रहा था कि आप इसको जैसे ही किसी लिस्ट व्यू के ऊपर सेट करेंगे तो वो डेफिनेटली आपका डेटा जो है वो आपको मेन एक्टिविटी में भी शो हो जाएगा। होपफुली बच्चों ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। ये था कि हम किस तरह से MySQL डेटाबेस में से अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में रीड कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।